नमस्कार बच्चों। पहले दो वीडियोस में डायरी का एक पन्ना पाठ हमने पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे ज़रूरी बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आपको पाठ बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आप पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, आप किसी भी प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं, क्योंकि पाठ के बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये पाठ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देश की आज़ादी से जुड़ा है और इसमें बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम आए हैं, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, जानकी देवी, मदालसा, इन सब के नाम यहाँ पर आए हैं। और दूसरी बात ये भी है कि आप लोग अगर इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर आप किसी भी प्रश्न के उत्तर को लिखने में सक्षम होंगे। और आप लोग प्रश्न को पढ़कर उसको समझिए ज़रूर। अगर आप प्रश्न को समझ लेंगे तो आप उसके बाद भी आप उत्तर लिखने में अच्छे से उत्तर लिख सकते हैं। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्नों में पहला प्रश्न है, कलकत्ता के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? मौखिक प्रश्न यानी वे प्रश्न जो केवल आपको ओरली करने हैं। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने नहीं है, केवल आप अपनी बुक के साइड में जो जगह दी है वहां पर भी लिख सकते हैं। तो कलकत्ता वासियों के लिए यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि एक साल पहले जब 26 जनवरी 1930 के दिन जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, उसी की पुनरावृत्ति हो रही थी। सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? सुभाष बाबू यानी सुभाष चंद्र बोस, इनके जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू को वहां से हटा लिया गया और उन्हें मारा भी गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे? यही अंग्रेजों को ये बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज देना चाहते थे कि हम अब आपके सुनने वाले नहीं और हमें आजादी चाहिए। पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया था? यह है प्रश्न 5। तो इसमें क्यों घेर लिया था? ताकि लोग वहां पर राष्ट्रीय ध्वज ना फहराएं, और पुलिस जो थी इसलिए वहां पर पहरा दे रही थी, गश्त भी लगा रही थी। इसके बाद आते हैं लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्नों में पहला प्रश्न है, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई थी? तो सबसे पहले तो ये था कि लोगों में बड़ा जोश था। दूसरी बात क्या थी कि लोगों ने अपने मकानों को फहराया, झंडों से सजाया, झंडे वहां पर फहराए थे। तीसरी बात, अपने मकानों को सजाया गया था और कलकत्ते के प्रायः प्रत्येक भाग में जो था वो राष्ट्रीय ध्वज दिखाई दे रहा था। और जो भी सजावट की गई थी वो इतनी सुंदर थी कि ऐसी सजावट पहले कभी नहीं देखी गई थी। तो इसीलिए ये सब तैयारियां की गई थी। आप इस उत्तर को पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं और आप इस उत्तर को पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। निराला का क्या अर्थ होता है? निराला यानी कुछ अलग। तो आज की जो बात थी वो अलग क्यों थी? इसलिए अलग थी क्योंकि कलकत्ता वासियों में बहुत जोश था और उन्होंने तय किया था कि हम इस दिवस को खूब धूमधाम से मनाने वाले हैं। तो कुछ कुछ इसमें जो पॉइंट्स है पहले प्रश्न के भी आ सकते हैं। और इसमें आप ये ऐड कर सकते हैं कि स्त्री समाज ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। नॉर्मली उस समय महिलाएं इतनी आगे नहीं आती थी, लेकिन इस दिन महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था और लोगों का जो जुनून था कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम इस दिवस को खूब धूमधाम से मनाएंगे, वो दिख रहा था। प्रश्न 3, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? पुलिस कमिश्नर का नोटिस था कि अमुक अमुक धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, इसलिए लोग झंडा ना फहराएं। जबकि काउंसिल का यह उनका नोटिस में उन्होंने ये नोटिस निकाला था कि ठीक शाम को 4:24 पर मॉन्यूमेंट पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? धर्मतल्ला ये कोलकाता के ही एक स्थान का नाम है। देखो, इस पाठ में कोलकाता के 3 प्रमुख स्थानों के नाम आए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला एक है जगह मॉन्यूमेंट की,
दूसरा है धर्मतल्ला और तीसरा है लाल बाजार। तो ये 3 जो नाम है ये बार बार आएंगे, तो आप इन तीनों को याद रखिएगा। और हो सकता है कि इसमें कुछ इस प्रकार के यानी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी फ्रेम किया जाए। उसके बाद है इसके अतिरिक्त जो और 2 नाम लिखे गए हैं, एक तो ये लिखा गया है श्रद्धानंद पार्क का जहां पर झंडा फहराया गया था, और एक नाम और है मारवाड़ी बालिका विद्यालय का, यहाँ पर भी स्त्रियों ने झंडा फहराया था। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आ जाता है प्रश्न, हाँ, धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया। तो धर्मतल्ला ये स्थान का नाम है और यहाँ पर आकर जुलूस इसलिए टूट गया था क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर काफी लाठियां बरसाई जिसमें बहुत सारे लोग घायल हुए थे। प्रश्न 5, डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फोटो खींचने की क्या वजह हो सकती थी, स्पष्ट कीजिए। बच्चों, हो सकता है ये प्रश्न आपके मन में भी आ रहा होगा कि फोटो खींचने की आखिर क्या आवश्यकता थी। फोटो खींचने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि वो एक रिकॉर्ड था कि पुलिस ने ये अत्याचार किए थे, इतने लोग घायल हुए थे। इसके अतिरिक्त ये फोटो जो थे वो खबर के साथ देश के दूसरे अखबारों में, देश के दूसरे स्थानों पर भी भेजे जा सकते थे कि देखिए कलकत्ता में पुलिस ने किस किस प्रकार से लोगों पर जुल्म किया था। तो यही वजह थी फोटो खींचने की। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी। स्त्रियों ने तो बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। सबसे पहले तो ये कि उन्होंने मॉन्यूमेंट पर जाकर झंडा भी फहरा दिया और जाके स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रतिज्ञा भी पढ़ी। इसके अलावा विमल प्रतिभा और जानकी देवी, मदालसा, इन्होंने भी अच्छा नेतृत्व किया था जिसके कारण स्त्रियां काफी मात्रा में, काफी संख्या में सामने आई थी। और 105 स्त्रियों को गिरफ्तार भी किया गया था जो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई, ये प्रश्न 2 है। तो जुलूस जब लाल बाजार तक आया तब तक लोगों में काफी जोश आ चुका था और कई आदमियों को गिरफ्तार किया गया था। कई लोग जो थे वो स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गए थे, स्त्रियों को भी पकड़ लिया गया था। कुल मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। इतनी बड़ी संख्या में इससे पहले कभी भी स्त्रियां गिरफ्तार नहीं हुई थी। आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ कुछ चीजें मतलब प्रश्नों में बार बार आ रही हैं, यानी उनको रिपीट किया जा रहा है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि 105 की संख्या में स्त्रियों को पकड़े जाना, किस प्रकार से स्त्रियों ने जाकर मॉन्यूमेंट पर जो झंडा फहराया और फिर स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रतिज्ञा पढ़ी। तो ये चीजें आपको भी ध्यान में रखनी है। प्रश्न 3, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा में ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। ये जब से कानून भंग का यानी अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को भंग करना, और ये तो कहना चाहिए कि एक तरह की ओपन लड़ाई थी। ओपन लड़ाई तो थी क्योंकि कमिश्नर का जो नोटिस था कोई उसकी परवाह ही नहीं कर रहा था, बल्कि उसके जवाब में काउंसिल ने अपना नोटिस निकाल दिया कि हम तो झंडा फहराएंगे शाम को ठीक 4:24 पर। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है। तो यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात की गई है। अब हमसे पूछा जा रहा है, क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में बताइए। अगर आज हम लोग अपने देश की सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को भंग करते हैं तो ये गलत हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग उस समय की बात करें जब अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून की बात की जा रही है तो उसको भंग करना कोई गलत चीज नहीं थी। बहुत से लोग घायल हुए और बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गई, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है। आपके विचार से यह अपूर्व क्यों है, अपने शब्दों में लिखिए। अपूर्व का अर्थ होता है जो पहले कभी ना हुआ हो। तो ये दिन अपूर्व इसलिए था क्योंकि इस दिन स्त्रियों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया था। तो ये लिखित प्रश्न थे जिनको हमने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, और आशय स्पष्ट करो, ये
पेपर में नहीं आता है, और वैसे भी इसमें जो ये दो आशय स्पष्ट हैं वो भी मिलते जुलते ही बाकी प्रश्नों से मिलते जुलते हैं। धन्यवाद।